हेलो स्टूडेंट, तो मोशन चैप्टर के इस एक लेक्चर में आप सबका वेलकम है। बच्चों, इस लेक्चर में बेसिकली हम दो काम करने वाले हैं। एक तो हम एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को जो हमने पढ़ रखा है उसको एक बार रिवाइज करेंगे, और अगर उसमें कुछ और एडिशनल चीज़ें हम ऐड कर पाते हैं या फिर कुछ चीज़ें ऐसी इम्प्रूव कर पाते हैं जहाँ से आप एक्सेलरेशन को कुछ नए नज़रिए से देख पाएँ, तो उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है। और इसके साथ में हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे किस पे, एक्सेलरेशन पे, और स्पीड और वेलोसिटी के कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, कुछ क्वेश्चन जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल पे बेस्ड हो उनको कराने का ट्राई करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला काम जो हमको करना है वो क्या है, वो है रिवीजन ऑफ एक्सेलरेशन। क्या करना है हमको, रिवीजन ऑफ एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, एक्सेलरेशन की, कि एक्सेलरेशन होता क्या है। हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चलिए हम लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने लिख लिया क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन इज बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। इस चेंज को हम किससे दिखाते हैं, डेल्टा से दिखाते हैं। अच्छा, ये चेंज किसमें है, वेलोसिटी में है। किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है किसका, एक्सेलरेशन का, कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बराबर डेल्टा वी अपॉन टी। अच्छा, इस डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था डेल्टा वी मतलब क्या, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, या फिर लिख सकते हैं क्या, या फिर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं V2 माइनस V1। इसी में आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं। देखिए, V फाइनल मतलब क्या, V फाइनल मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। और V इनिशियल मतलब क्या होता है, V इनिशियल मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। इसी में आप ऐड क्या कर सकते हैं कि आप इसी फाइनल वेलोसिटी को एक और टर्म से डिनोट करते हैं, किससे, V से। और ये जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको आप किससे डिनोट करते हैं, U से। आप इसको एडिशनली ऐड कर सकते हैं। आगे आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कि आप ये जो V फाइनल है उसको आप V से डिनोट करते हो, और V इनिशियल जो है उसको आप U से डिनोट करते हो। ठीक, ये बात हो गई। अब बात करते हैं किसकी, एक्सेलरेशन के इस फॉर्मूले की। क्या हम इसको और तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो डेल्टा वी को हम तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों के टर्म में तो हमने बता दिया, इसके टर्म में नहीं बताया, तो हम लिख सकते हैं वी फाइनल वी। देखिए, मैं तीनों के टर्म में लिख देता हूं। आप पहले के अनुसार, इसके अनुसार कैसे लिख सकते हैं, इसके अनुसार लिख सकते हैं क्या, एक्सेलरेशन बराबर, आप तीनों तरीके से लिख सकते हैं। याद रखिएगा कि ऐसा ना हो कि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप क्वेश्चन के वैल्यू को देख के, या फिर किसको, ये जो यूनिट दिया है, रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसको देख के आप कंफ्यूज हो जाए। इसलिए मैं तीनों के रूप में बता देता हूं। आप एक्सेलरेशन बराबर क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस वी1 बाई टी, पहला। दूसरे तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं, ये एरो हटा दें, इससे कंफ्यूजन आ सकता है। ठीक, दूसरे तरीके से आप एक्सेलरेशन बराबर कैसे लिख सकते हैं, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई टी। ठीक, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये और तीसरा ये दोनों जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो आप इक्वेशन ऑफ मोशन में भी देखोगे। किसमें, इक्वेशन ऑफ मोशन में। अब इस फॉर्मूले से बात करें तो एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर होगा v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। अच्छा, वेलोसिटी चेंज, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। क्या हम इसको किसी और तरीके से समझ सकते हैं, क्या किसी और तरीके से हम एक्सेलरेशन को विजुलाइज कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। देखिए, चेंज इन वेलोसिटी में क्या होता है, आप ध्यान से सुनिए। चेंज इन वेलोसिटी में आप क्या देखे थे, आप चेंज इन वेलोसिटी में देखे थे कि या तो पॉजिटिवली वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि कोई बॉडी रुकी हुई है, अपना वेलोसिटी गेन कर रही है, पॉजिटिवली वेलोसिटी बढ़ रहा है, या फिर कोई वेलोसिटी कम हो रहा है, मतलब नेगेटिवली आ रहा है। तो आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, या तो वो पॉजिटिव हो रहा है और या तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यही दो चीज देखा था।
पॉजिटिव एक्सेलरेशन को आप क्या, यानी कि पॉजिटिव वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा था, पॉजिटिव वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा था उसको आप क्या बोल रहे थे, उसको आप बोल रहे थे एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और ये जो नेगेटिव चेंज आ रहा था उसको क्या बोल रहे थे, उसको आप बोल रहे थे नेगेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ में इसका एक और नाम था क्या, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। अच्छा, रिटार्डेशन भी नाम था। एक बार ध्यान से सुनिए, चेंज इन वेलोसिटी में क्या हो रहा है, अगर इसमें हम वेलोसिटी दे दें, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इस मार्कर में वेलोसिटी दे दें तो ये मार्कर आगे बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। इस मार्कर में अगर हम वेलोसिटी दे देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोल सकते हैं वेलोसिटी इंड्यूस्ड। इस मार्कर में अगर हम वेलोसिटी इंड्यूस करें तो ये मार्कर क्या करेगा, मूव करेगा, और इसके पास कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। अच्छा, इस मार्कर की ये कोई वेलोसिटी है, उसको हम क्या कर दे, रिड्यूस कर दे या फिर डिड्यूस कर दे, रिड्यूस ही होता है ना, हाँ, डिड्यूस नहीं, रिड्यूस। अगर हम इस मार्कर के वेलोसिटी को क्या करें, रिड्यूस कर दे तो क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा। तो हम इस तरीके से भी एक्सेलरेशन को देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। अगर हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन बराबर लिख सकते हैं क्या, एक्सेलरेशन बराबर लिख सकते हैं वेलोसिटी इंड्यूस्ड, क्या, इंड्यूस्ड, वेलोसिटी इंड्यूस्ड बराबर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर हम नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड। क्या एक नए तरीके से आप समझ पाए, क्या चीजों को आप विजुअलाइज कर पाए। फिर से ध्यान से सुनिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन में अगर चेंज पॉजिटिव हो रहा है तो हम उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, जो नॉर्मली पढ़ते हैं। अगर चेंज नेगेटिवली हो रहा है तो उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, यानी कि रिटार्डेशन, नीचे वाला रिटार्डेशन, ऊपर वाला इंक्रीजिंग यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, इस चेंज को हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई बॉडी है, भाई बॉडी के अंदर ही तो कोई आप कर रहे हो, क्या वेलोसिटी दे रहे हो, वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है बॉडी के अंदर हो रहा है, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर व्हीकल हो, है ना, है तो बॉडी ही, ठीक। अगर हम इसको पॉजिटिवली वेलोसिटी चेंज कराना चाहते हैं तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम वेलोसिटी देंगे, इसमें हम वेलोसिटी देंगे, तभी ये इसकी वेलोसिटी जो होगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि जो चेंज होगा वो पॉजिटिवली होगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी इंड्यूस्ड, ठीक है। अगर हम इसमें कोई वेलोसिटी है, इसके वेलोसिटी में रोक लगाते हैं, तभी ये नेगेटिव एक्सेलरेशन में जाएगा, नेगेटिव वेलोसिटी में जाएगा, ठीक। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी रिड्यूस्ड, ठीक। तो आप एक नए तरीके से क्या किए, एक्सेलरेशन को सीखे, क्या कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी इंड्यूस्ड, नेगेटिव एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी रिड्यूस्ड, ठीक है। किसी से एक्सेलरेशन, किसी से आपने क्या किया, वेलोसिटी छीन लिया। ध्यान से सुनिएगा, किसी बॉडी में मोशन है, आपने उस बॉडी में मोशन यानी कि क्या, उसके अंदर वेलोसिटी है, किसी बॉडी की वेलोसिटी को जब आप छीनते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, यानी कि रिटार्डेशन। किसी बॉडी में अगर आप वेलोसिटी देते हो यानी कि वो क्या है, वो एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, दैट मींस इट देयर इज वेलोसिटी इंड्यूस्ड, ठीक है। ये हो गया क्या, एक्सेलरेशन का थोड़ा सा बात। अब हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आप फॉर्मूले लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में काम आएंगे। हम आगे की बात करते हैं किसकी, इनके यूनिट वगैरह की, ठीक है, ठीक है। अब हम जो आगे बात करेंगे बेसिकली v माइनस यू के टर्म में ही बात करेंगे, ठीक है, v माइनस यू के टर्म में ही बात करेंगे, ठीक। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया एक फॉर्मूला, क्या क्या, एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बाई टी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, इसके यूनिट की। इसके यूनिट भी दो तरीके से निकाला जा सकता है, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट निकाल के पूरा यूनिट कैलकुलेट करें या फिर डायरेक्ट कैलकुलेट करें। इसको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। आप सिंपल क्या करें, वेलोसिटी की यूनिट को आप क्या लिख दें, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट को सेकेंड, और इसको बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप इस स्क्वायर को इस डंडे को हटाना चाहते हो, यही है ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस डंडे को हटाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मीटर पर सेकेंड के पावर
-2 लिखना पड़ेगा। माइनस का मतलब यहाँ पे एक डंडा था, ठीक है। डंडा मीन्स व्हाट, नॉट डंडा, इट मीन्स देयर वाज फ्रैक्शन बार, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी के यूनिट की बात। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है। वेलोसिटी पढ़ रहे हैं नहीं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के यूनिट की बात। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी की। तो एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी होती है? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड की बात अगर हम कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में क्या, चूंकि हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, हमारी वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, इसलिए हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन की बात हो रही है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, वो एसोसिएट होगा। डायरेक्शन क्या होगा, एसोसिएट होगा, ठीक। इतनी चीजें हमने पढ़ी थी। इसके बाद में हमने दो कॉन्सेप्ट और सीखे थे, किसके, यूनिफॉर्म के और नॉन यूनिफॉर्म के। किसके, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। किसका, एक्सेलरेशन के टर्म में। यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी मींस सर्टेन हो, जहां पे सर्टेन हो। सिंपल सी चीज आप याद रखिए, जहां पे आपकी बॉडी, जहां पे भी आपकी बॉडी क्या करे, एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करे, एक सर्टेन वेलोसिटी ट्रेवल करे, किसमें, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में। मतलब वेलोसिटी और टाइम का रेशियो एक हो। देखिए, जब भी आप बात करो किसकी, स्पीड की जब आप बात करते हो तो क्या, यूनिफॉर्म स्पीड। मोशन की बात करो तो क्या, सबसे पहले मोशन पे आते हैं। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। बात समझ आई। स्पीड की बात की तो क्या, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। वेलोसिटी की बात की तो क्या, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम। एक्सेलरेशन की बात की क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इक्वल वेलोसिटी और इक्वल टाइम। ये हो गया किसका, यूनिफॉर्म का। नॉन यूनिफॉर्म में क्या, नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस और टाइम तो हमेशा इक्वल रहेगा ना भाई। टाइम आप इक्वल ले रहे हो और इक्वल टाइम इंटरवल में आप नॉन यूनिफॉर्म क्या कर रहे हो, अनसर्टेन, ठीक, अनसर्टेन डिस्टेंसेस कवर कर रहे हो, ठीक। अब हम चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चन पे और फिर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक, फिर हम आगे की बात करेंगे। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन लगाते हैं और क्वेश्चन लगाने से पहले एक कॉन्सेप्ट में आपका एडिशन है, ये शायद दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ क्या लिखा हूँ बस फिर से बता देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट एडिशन क्या है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट एडिशन, ठीक है। मतलब एडिशनली कॉन्सेप्ट बता रहे हैं क्या है। ये एक फॉर्मूला है जिसको आप अभी लिख लें, याद कर लें, जब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे फिर आपको इसका यूज पता चलेगा, ठीक। इसका यूज इक्वेशन ऑफ मोशन में भी आएगा, ठीक है। देखिए, सिर्फ इतना याद रखिए कि वी एवरेज, देखिए, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, जब क्या हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, व्हेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो उस स्थिति में जब हम वी एवरेज निकालते हैं, यानी कि एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल और अपॉन 2। फिर से सुनिए, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, क्या हो, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तब आप क्या कर सकते हैं, तब जब आप एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो आप सीधे इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 लिख सकते हैं, ठीक। ये फॉर्मूला मैं फिर से बता रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। इस फॉर्मूले को आप यहां अभी रट लें, ठीक है। इस फॉर्मूले को अभी क्या करें, आप यहां रट लें और इसका यूज कहां बताया जाएगा, जब आप क्वेश्चन करेंगे तब, ठीक है। अब ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि अ ट्रेन कवर्स half of its journey with a speed of 30 meter per second and other half of its speed other मतलब अदर हाफ का क्या स्पीड है, 40 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड किसकी, टोटल जर्नी की। फिजिक्स का नियम है, जब भी आप प्रश्न सॉल्व करें तो जो दिया है उसको लिख लें। क्या निकालना है हमको, पहले लिख लेते, क्या दिया है हमको, दिया है हाफ ऑफ इट्स जर्नी। मान लेते हैं ये हमारी एक जर्नी है, ठीक। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये हाफ जर्नी हो गई, और ये पॉइंट सी है, ये अदर हाफ जर्नी हो गई, ठीक है। ये बात समझ आई, आधी जर्नी ये हो गई, आधी जर्नी ये हो गई, बस रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसा हमने लिखा है, बात समझ आ गई, ठीक। इस हाफ जर्नी की जो स्पीड है क्या है,
स्पीड है, मान लेते हैं v1, v1 क्या है, v1 है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और दूसरे हाफ की क्या स्पीड है, दूसरे हाफ की स्पीड है v2 बराबर 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो आप एवरेज स्पीड बराबर जानते हो कि क्या चाहिए होता है, आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए होता है, ठीक है, और आपको क्या चाहिए होता है, टोटल टाइम, टोटल टाइम। क्या आप यहाँ पे कोई टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, इसमें केवल आपको स्पीड दिया हुआ है जर्नी की। अब आपको जर्नी में से क्या निकालना है, जर्नी में से आपको डिस्टेंस निकालना है और टाइम निकालना है, और टाइम निकाल के क्या करना है, आपको इस जर्नी का एवरेज स्पीड मतलब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहली बात करते हैं हम क्या क्या हम निकाल सकते हैं, क्या हम डायरेक्ट डिस्टेंस निकालें, नहीं, डिस्टेंस नहीं निकालते हैं, पहले हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं, टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। टाइम निकालें, निकालें, चलिए निकालते हैं। अगर हम बात करते हैं फॉर्मूले की, तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, मैंने क्यों बोला टाइम निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टाइम यहां से निकालना आसान है। क्यों, अगर हम इस जर्नी के ए से बी के डिस्टेंस को बोल देते हैं x और बी से सी को भी बोल देते हैं x, यानी कि ये जो टोटल जर्नी है वो कितने की हो जाएगी, ये हो जाएगी 2x की, किसकी, 2x की। ध्यान से सुनिएगा बात, इस जर्नी को हमने 2x मान लिया, हाफ को x, दूसरे हाफ को x, ठीक। जब ऐसी स्थिति आए, ऐसी स्थिति आए तो टाइम निकालना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो हम पहले लिखते हैं क्या, टाइम कैलकुलेट करते हैं, कैसा, t1 कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए इसको हम क्या बोलते हैं, v1 लिखे हैं, हमको क्या कैलकुलेट करना है, t1, ठीक है। हम बात करते हैं t1 की, तो t1 बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है हमारा x, ठीक है। और t1, चलिए पहले फॉर्मूले को कंप्लीट कर देते हैं। क्या, हमको t1 निकालना है, t1 बराबर क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, और डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, ठीक है। t1 बराबर आप यहाँ क्या लिख दीजिए, डिस्टेंस आपने क्या चला x, और स्पीड क्या है, स्पीड है आपका 30 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। यानी कि आपका जो पहला टाइम है वो क्या हो गया, x/30, या घेरा बना ले, ठीक है। अब हम बात करते हैं t2 की, t2 बराबर क्या हो जाएगा, t2 बराबर भी है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, t2 का भी डिस्टेंस x है और स्पीड क्या है 40 है ना स्पीड, तो ये हो गया आपका t2 का क्या टाइम। अब हम बात करते हैं किसकी, एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड बराबर होता क्या है जब आप एवरेज स्पीड की बात करते हो, किसकी, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, यहां लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले हम टोटल टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टोटल टाइम निकालते हैं। क्या, टोटल टाइम, यानी कि मान लेते हैं कैपिटल टी को हम टोटल टाइम दिखा रहे हैं, तो टोटल टाइम बराबर क्या हो जाएगा, t1 प्लस टी टू, t1 प्लस टी टू, t1 प्लस टी टू करिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/30 प्लस x/40, x/40, 4×3=12, इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, एलसीएम आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया क्या, 120 हो गया, 120 हो गया। अब आप 30 में कितने का गुणा करेंगे कि 120 हो जाए, सोच के बताइए, कितने का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, 4x प्लस प्लस, अब 4 में कितने का गुणा करेंगे कि 120 हो जाए, 3 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x। ये बेसिक है, ये तो आपको आता होगा, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। किसके बराबर, t के बराबर। हमने कैपिटल T यानी कि टोटल T, टोटल टाइम निकालना है, ठीक है, टोटल T, ठीक। ये क्या हो गया, ये हो गया 4×3=7, क्या 7x/120, 120, यानी कि हमारे पास आ गया टोटल क्या, टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस हमारे पास पहले से ही है कितना, 2x। अब हम निकालते हैं क्या, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, ध्यान से देखें, कलम चलाएं, बातें समझ आएंगी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा यहाँ कितना है, हमारा टोटल डिस्टेंस है 2x,
और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना है 7x/120, ये है हमारा टोटल टाइम, जिसको आप यहाँ लाके पुट करोगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x/120। ठीक, यहाँ पे 120 थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x × 120 अपॉन 7x। ये x से x कट जाएगा, कट सकता है ना भाई, इतनी बेसिक तो आप समझ सकते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा जगह पे कमी है, ठीक है, यहाँ करते हैं हम, आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, छोटा लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एवरेज स्पीड बराबर क्या बोला मैंने, टोटल डिस्टेंस यानी कि 2x, और टोटल टाइम बराबर क्या हो जाएगा 7/120x, सॉरी 7x अपॉन 120, क्या हो जाएगा 7x अपॉन 120। ये 120 यहाँ अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, इसको आप ऊपर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x × 120 अपॉन 7x। ये x से x कट गया, कट गया, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 12 दूना 24, 240, 240, ठीक, बटे 7। अब आप यहाँ से काट सकते हैं, कैसे, 7 × 21, 7 × 21, 7 चौक 28, और फिर 7 × 21, हाँ 34.3 मीटर पर सेकेंड लगभग आपका आंसर आ रहा है। 34.3 मीटर पर सेकेंड लगभग आपका उत्तर आ रहा है। इस क्वेश्चन में था क्या, इस क्वेश्चन में था क्या, आपने इतना सब कुछ कर लिया, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से सुनिए। क्या इस क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में सिंपली जब आप अभी तक के क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था, उसमें लगभग कोई आपको 2 क्वांटिटी दी जा रही थी, 2 चीजें दी जा रही थी, तीसरा फाइंड करना था, वो आसान पड़ रहा था। इसमें आपको 2-2 चीजें माननी पड़ रही हैं, ठीक है। इसमें कहा है कि आधी जर्नी 30 मीटर पर सेकेंड से चली है और बाकी आधी जर्नी 40 मीटर पर सेकेंड से। अब आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है, ठीक है। हमने टोटल एक डिस्टेंस मान लिया, टोटल एक डिस्टेंस 2x की टोटल जर्नी है, हाफ जर्नी v1 स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड और बाकी हाफ जर्नी v2 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमारे पास डिस्टेंस भी है और क्या है, स्पीड है। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए टाइम। भाई टोटल डिस्टेंस 2x हो गया, हमको टोटल टाइम चाहिए जिससे हम निकाल लें। अब टाइम निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। t1 निकाल लिया x/30, t2 निकाल लिया x/40, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक है। अब जब आपने ये चीज निकाल लिया तो आपको क्या चाहिए, टोटल टाइम, तो हमने टोटल टाइम कर दिया। टोटल टाइम कैसे किया, t बराबर t1 + t2, x/30 x/40, इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया 120 आया। 120 नीचे रखा, 7x कैसे आया, 7x कैसे आया, कैसे आया, 4 3 आए 12 और 3 चौके 12, बात वही पड़ी, ठीक, 7x/120। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हमने टोटल डिस्टेंस रख दिया 2x और टोटल टाइम है हमारे पास 7x/120, ठीक। बेसिक मैथ में ये नियम होता है, कल भी मैंने बताया था, नीचे ऊपर आप शिफ्ट कर सकते हो डिजिट्स को फ्रैक्शन बार के, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ऊपर शिफ्ट करा देंगे, क्या हो जाएगा 120, ये x से ये x कट जाएगा, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ, ठीक। अब आप क्या पा गए, 120 × 2 क्या हो जाएगा 240, और नीचे क्या आ जाएगा 7, 240/7, और 240/7 को जब आप सॉल्व करोगे तो 34.30 मीटर पर सेकेंड के आसपास आप क्या पा जाओगे, उत्तर पा जाओगे, ठीक। इसमें एक क्वेश्चन हमने कराया, ये आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऐड कर लेना कि जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो v एवरेज बराबर u + v/2 होता है, ठीक। अब हम आगे के क्वेश्चन को करते हैं, इतना कर लें। चलिए तो क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, शायद ना देख पा रहे हो, यहाँ पे हल्का सा ब्लर है, ये है आकार, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन है पहला कि a car traveling with a speed of 2 meter per second increases its speed to 10 meter per second in a time interval of 4 seconds. What is the acceleration of a car? ठीक है, ठीक है, क्या कर रहा है ये, 2 मीटर पर सेकेंड पहली स्पीड थी, यानी कि क्या, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक।
और फाइनल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम इंटरवल क्या है 4 सेकेंड, और निकालना क्या है एक्सेलरेशन ऑफ कार। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या मान लेते हैं u क्या दिया है, u दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, v क्या दिया है, v दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या दिया है 4 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का सिंपल सा नियम है क्या, एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो v कितना है 10 है, v कितना है 10 माइनस 2 बाई 4, और ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 8 बाई 4, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया स्क्वायर। यहाँ देखिएगा क्या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया एक्सेलरेशन किसका, कार का। ये हो गया पहला आंसर पहले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ कार ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इसने ब्रेक लगाया स्टॉप किया कितने टाइम में 10 सेकेंड में, और आपको क्या निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ कार। क्वेश्चन आसान है, ध्यान देंगे समझ आ जाएगा। ठीक, एक्सेलरेशन दिया है यानी कि क्या, एक्सेलरेशन मतलब v माइनस यू बाई टी। ठीक, तो आपको u तो यहाँ दे दिया है क्या 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन क्या यहाँ पे v दिया है, नहीं दिया दिख रहा है। लेकिन ये v कहाँ छुपा है, इस स्टॉप में छुपा है। जहां पे भी दिया हो कि ब्रेक अप्लाई किया और गाड़ी रुक गई, ब्रेक अप्लाई किया और गाड़ी रुक गई, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी दिया है कितना 0। क्या दिया है 0, या आप कंसीडर कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे निकालते हैं क्या, एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा v आपका 0 हो गया है, u कितना है 20, और टाइम कितना है, टाइम 10 सेकेंड, यानी कि एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा 20 बाई 10, 20 बाई 10 नहीं, ये माइनस इसके साथ चिपक जाएगा, 10 टू ज़ा 20, यानी कि माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई बॉडी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब क्या, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या, कांस्टेंट डिस्टेंस या फिर कहें डिस्प्लेसमेंट चल रहा है कांस्टेंट टाइम में, किसमें कांस्टेंट टाइम में। अरे भाई कांस्टेंट यहाँ पे मैं इक्वल कहना चाह रहा हूँ, इक्वल डिस्टेंस चल रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो जहां पे आपके वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा है वहां पे आप एक्सेलरेशन की बात कैसे कर सकते हो। देखो एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। एक्सेलरेशन हमेशा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है, बात समझ आई। एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक्सेलरेशन 0 होता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, वो कितना आ जाता है, वो 0 आ जाता है। बात समझ आई, बात समझ आई। ठीक, इतने क्वेश्चन करिए फिर हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे।